मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जीवीएस स्कूल भंसली में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे अध्याय नंबर 2 में सूरदास के द्वारा लिखा गया जो पाठ है भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद्य, इसमें हमारे 2 पद्य तो कंप्लीट हो गए थे। अब हम पद्य नंबर 3 पर चलते हैं। बिलग जनी मानहु ऊधो प्यारे, वह मथुरा काजर की कोठरी। जे आवही ते कारे, तुम कारे सुफल सूत कारे। कारे मधुप बमारे, तिनके संग अधिक छवि उपजत कमल नयन मनियारे। मानहु नील माटते गाढ़, ले जमुना जाए पखारे। ता गुण श्याम बही कालिंदी, सुर श्याम गुण न्यारे। बिलग गलत, जनी मत, सुफलक सूत अक्रूर, मधुप भौरे, कमल नयन कमल के समान नेत्र वाले श्री कृष्ण। माट मटका, पखारे दोना, काजल की कोठरी दूषित या कलंकित करने वाली जो जगह होती है उसको कहा गया है काजल की कोठरी। मनियारे, मणि या रत्न जैसे चमक वाले। कालिंदी यमुना, न्यारे अनोखे। बिलग जनी मानहु ऊधो प्यारे, वह मथुरा काजर की कोठरी। जे आवही ते कारे, तुम कारे सुफलक सूत कारे। कारे मधुप भंवारे, तिनके संग अधिक छवि उपजत कमल नयन मनियारे। मानहु नील माटते गाढ़, ले जमुना जाए पखारे। ता गुण श्याम बही कालिंदी, सुर श्याम गुण न्यारे। इसमें हमारे कवि सूरदास जी हैं, वो कहते हैं कि गोपियाँ श्री कृष्ण उद्धव को अक्रूर के काले रंग को लेकर के व्यंग्य करती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, हमारी बात का तुम बुरा मत मानना। हमें तो ऐसा लगता है कि वह मथुरा काजल की कोठरी के समान है। कि हमें तो ऐसा लगता है कि मथुरा है ना, वो काजल की कोठरी के समान है। वहाँ से जो भी आता है वह काला ही दिखाई देता है। तुम ही देख लो, तुम काले हो, अक्रूर भी काले हैं और भौरे भी काले वर्ण के ही हैं। कमल के समान नेत्र वाले श्री कृष्ण की कौन कहे, अर्थात वे इन सब कालों के बीच में अत्यधिक शोभायमान होते हैं कि श्री कृष्ण भगवान हैं। वो तो इन सभी के बीच में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने वाले होते हैं, बहुत ही शोभायमान हैं। ऐसा लगता है कि तुम सभी को कालों के बीच में ऐसा लगता है कि तुम सभी को मानो नील के मटके से निकालकर यमुना के जल में प्रक्षालित किया गया हो। प्रक्षालित का मतलब धोया गया हो। कि मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि जो नील के मटके होते हैं ना, उनसे निकाल करके यमुना के जल में साफ किए गए हों। इसी कारण यमुना नदी भी है, वो भी काली हो गई है। सूरदास कहते हैं कि गोपियों ने उपालभ पूर्वक कहा कि यमुना का जल भी तुम्हारे कारण काला हो गया है। उन श्री कृष्ण के समस्त गुण बड़े विलक्षण हैं, वो तो सबसे न्यारे हैं। उनका कहाँ तक वर्णन करें कि श्री कृष्ण भगवान हैं, उनके तो गुण भी बहुत ही न्यारे हैं, उनका हम कहाँ तक वर्णन करें। उनके गुण तो बहुत ही अच्छे हैं, सौंदर्य हैं, सुंदर हैं। उनकी प्रशंसा हम जितनी करें वो बहुत ही कम है। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची। ये बतियाँ सुनी रूखी, अवधि गनत इकटक मग जोवत। तब एति नहीं झूखी, अब इन जोग संदेशन उधो। अति अकुलानी दुखी, बारक वह मुख फेरी दिखायो। दूही पये पिवत पतुखी, सुर सिकत हठी नाव चलायो। रे सरिता है सूखी, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी। कैसे रहे रूप रस राची, ये बतियाँ सोनी रूखी। अवधि गनत इकटक मग जोवत। तब एति नहीं झूखी, अब इन जोग संदेशन उधो। अति अकुलानी दुखी, बारक वह मुख फेरी दिखाओ।
दूही पय पिवत पतुखी, सूर सिकत अठी नाव चलायो रे सरिता है सूखी। रांची, रांची का मतलब रंगी गई या रंगी हुई। अवधि समय, मग रास्ता, जूखी दुखी हुई पछताई हुई, बारक एक बार, पतुखी पत्तों का दोना, पय दूध, सिकत रेत राशि, रेत की जो राशि होती है उसको सिकत कहा गया है। मग मार्ग या रास्ता, जोवत देखते हुए, अकुलानी व्याकुल हैं, सरिता नदी। गोपियाँ उद्धव से कहते हैं कि हमारी आँखें प्रियतम कृष्ण के दर्शनों की भूखी हैं। गोपियाँ हैं वो श्री कृष्ण के बारे में उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारी जो आँखें हैं ना वो हमारे प्रियतम श्री कृष्ण भगवान हैं, उनके दर्शनों की बहुत ज़्यादा भूखी हैं। तुम्हारे द्वारा निर्गुण साधना की रूखी बातें सुनकर ये हमारी श्री कृष्ण के रूप रस में रंगी हुई आँखें कैसी रह सकती हैं। कि आप मुझे ये बातें बता रही हैं ना कि निर्गुण साधना की बातें बता रही हैं, रूखी बातें हैं, ये झूठी बातें हैं। इनसे श्री कृष्ण के रूप रस में रंगी हुई जो आँखें हैं वो उनके बगैर कैसे रह सकती हैं, कैसे संतोष रख सकती हैं ये आँखें हमारी। प्रियतम कृष्ण के मथुरा से लौट आने की अवधि की गणना करने और एक टक आगमन मार्ग को देखते रहने से भी ये हमारी आँखें इतनी व्यथित नहीं हुई हैं जितनी तुम्हारी रूखी बातों से दुखी हुई। कि हम एक टक मथुरा की तरफ देखते हैं कि श्री कृष्ण भगवान आएंगे, तो आपने ये बात कही है जिससे हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है। हे उद्धव, अब तुम्हारे योग साधना के उपदेश या संदेश को सुनकर ये अत्यधिक व्याकुलता से दुखी हो रही हैं। अब तुम एक बार गायों को दुहाकर दोने में ताज़ा दूध पीने वाला श्री कृष्ण का मुख दिखलाओ। कि एक बार तो हमें श्री कृष्ण भगवान का मुख दिखलाओ जो दोने में दूध पीता है, अर्थात एक बार उन्हें हमारे पास ले आओ और गोप लीला करके दिखलाओ। सूरदास के वर्णानुसार गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हम तो श्री हरि के बिना सूखी नदी के समान हैं। कि हम तो श्री हरि के बिना सूखी नदी के समान हैं, अतः हमारे हृदय रूपी सूखी नदी में अपना योग रूपी नाव को हठपूर्वक क्यों चलाना चाहते हो। कि हम तो श्री कृष्ण भगवान के बगैर ऐसे महसूस करते हैं कि जो हमारी नदी है, अर्थात हमारे अंदर जो कृष्ण भगवान के प्रति प्रेम है वो बिल्कुल सूखा है। श्री कृष्ण भगवान आएंगे तभी हमारी नदी है, अर्थात जो प्रेम है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्यों चलाना चाहते हो, अर्थात क्यों व्यर्थ में योग साधना का उपदेश दे रहे हो। निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर हंसी समुझाए, सोहदे बूझती सांच न हासी। को है जनक जननी को कैयत, कौन नारी को दासी। कैसो बरन बेश है कैसो, के ही रस में अभिलाषी। पावेगो पुनि कियो आपनो जोरे, कहगो गासी। सुनत मोन हवै रह्यो, ठग्यो सो सुर सब मति नासी। निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर असी समुझाए, सुअदे बुझती सांच न हासी। कोह जनक जननी को कैयत, कौन नारी को दासी। कैसो बरन भेष है कैसो, के ही रस में अभिलाषी। पावेगो पुनि कियो आपनो जोरे, कह गयो गासी। सुनत मोन हवै रह्यो, ठग्यो सो सुर सब मति नासी। जनक पिता, जननी माता, वरन रंग या वर्ण, गासी कपट पूर्ण बात, ठग्यो ठगा हुआ, बासी निवासी, सोहदे सौगंध देना, बुझती पूछती हूँ, भेष वेशभूषा, मति बुद्धि। निर्गुण निराकार ब्रह्मा की भक्ति करने का उपदेश देने वाले उद्धव से गोपियाँ पूछने लगती हैं। इसमें गोपियाँ हैं वो उद्धव से कुछ पूछती हैं कि हे उद्धव, तुम जिस निर्गुण की बात कर रहे हो वह किस देश का निवासी है। कि हे उद्धव,
तुम जिस निर्गुण की बात कर रहे हो ना, वो किस देश का निवासी है? हे मधुकर, हमें अच्छी तरह समझा कर कहो। हम इसके लिए तुम्हें शपथ देती हैं, अर्थात हम आपसे प्रतिज्ञा करवाती हैं इस बात की, आप मुझे सही सही बताओ कि वो निर्गुण हैं जिनकी आप बातें कर रहे हो, वो किस देश के निवासी हैं। हम ये बात तुमसे सत्य भाव से पूछ रही हैं, तुम्हारी हंसी नहीं कर रही हैं, तुमसे हंसी नहीं कर रही हैं, तुमसे हकीकत में पूछ रही हैं, तुम्हारे उस निर्गुण ब्रह्मा का पिता कौन है? तुम जिस निर्गुण की बात कर रहे हो ना, वो कौन से देश के निवासी हैं? उसके पिताजी कौन हैं? उनकी माताजी कौन है? और उनकी पत्नी कौन है? और उनकी दासी कौन है? उसका रंग और भेष कैसा है? असत्य बात कहोगे तो अपने किए का फल भोगोगे। हम आपसे जो बातें पूछ रहे हैं ना, वो आपको बिल्कुल सही सही बतानी है, अर्थात सत्य सत्य बतानी है। आप यदि झूठी बात बताओगे हमें, तो आप उस झूठ का फल भोगोगे। यदि तुम इन प्रश्नों के असत्य जवाब कहोगे तो अपने किए का फल भोगोगे। कवि भक्त सूरदास वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपियों से ऐसे वचन सुन करके उद्धव ठगे गए, व्यक्ति के सम्मान मौन हो गए और कुछ उत्तर न देश के उद्धव हैं, वो इन बातों में गोपियों के जो प्रश्न थे उन प्रश्नों में उलझ गए और उनके प्रश्नों का जवाब नहीं दे सके। उसे ऐसा लगा कि इन गोपियों की समस्त बुद्धि ही नष्ट हो गई है, क्योंकि निर्गुण ब्रह्मा अर्थात निराकार ब्रह्मा की साधना सांसारिक मोह माया से परे है। इसका कोई रूप रंग नहीं है, तो माता पिता पत्नी दासी का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। बिन गोपाल बरिनी भई कुंजई, तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम जवाल की पुंजई। वृथा बहती जमुना खग बोलत, बिरथा कमल फूले अली गुंजई। पवन पानी घनसार संजीवनी, दधी सूत किरण भानु भई भुंजई। ए उद्धो कइयो माधव सो विरह कदन, करी मारत लुंजई। सूरदास प्रभु को मग जोवत, अखियाँ भई बरन ज्यों गुंजई। बिन गोपाल बरिनी भई कुंजई, तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम जवाल की पुंजई। बिरथा बहती जमुना खग बोलत, बिरथा कमल फूल अली गुंजई। विषम भयानक, ज्वाल आग की लपटें, घनसार कपूर, दधिसूत चंद्रमा, भानु सूर्य, वर्ण रंग या वर्ण, गूंजई गूंजी गूंजना, घूं घूं की जो आवाज़ आती है उसको कहा गया है गूंजई। कदन कचोटना, बैरिन शत्रु, पुंजई समूह, भूंजई जला रही है, लुंजई असक्त। बीरय व्यथा से पीड़ित, बीरय व्यथा से पीड़ित गोपियाँ प्रियतम श्री कृष्ण का स्मरण करती हुई कहती हैं, बीरय व्यथा से पीड़ित जो गोपियाँ थी वो अपने प्रिय श्री कृष्ण भगवान को याद करती हुई कहती हैं कि गोपाल के अभाव में रसयुक्त क्रीड़ाओं के आधार पर ये कुंज भी आज हमारे लिए शत्रु हो गए हैं, कि सब कुछ हमारा आज दुश्मन ही दुश्मन दिखाई दे रहा है। ये कुंज हैं, ये भी आज हमारे दुश्मन हो गए, शत्रु हो गए हैं। प्रियतम कृष्ण के संयोग के समय ब्रज की ये लताएं अत्यंत सुखकारी अनुभव होती थी, कि ब्रज की जो लता हैं, बेलें हैं, वो भी हमें सुख देने वाली होती थी। किंतु अब विरह दशा में ये प्रचंड अग्नि के लपटों के समूह ऐसे सदृश लगती हैं। इस प्रकार से जो लताएं थी ना, वो हमें सुख देने वाली होती थी, लेकिन आज श्री कृष्ण भगवान के बगैर विरह दशा में ये मुझे अग्नि देने वाले लपटों के समान दिखाई दे रही हैं। यमुना का स्वच्छंद प्रवाह, कोकिल की मधुर स्वर लहरी, कमलों का प्रफुल्ल विकास, बोरों का मधुर गुंजार, आज सब बेकार है, सब व्यर्थ है। शीतल पवन, ठंडी हवा, कपूर और अमृतमयी चंद्र किरणें आदि समस्त शीतल उपकरण आज हमें सूर्य की किरणों के समान संतप्त कर रहे हैं, अर्थात तपा रहे हैं। सब कुछ
मुझे जलता हुआ दिखाई दे रहा है। हे उद्धव, नंदलाल से कहना कि उनके विरह ने कचोट कर हमें विकलांग बना दिया है। सूरदास कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि प्राण वल्लभ कृष्ण की बाट जो होती, ये आँखें गुंजा के समान लाल वर्ण की हो गई हैं, अर्थात उनके वियोग में हम जीवित ही मृत्यु तुल्य या मृद तुल्य हो गई हैं। इस प्रकार से हमारा ये सूरदास का लिखा हुआ जो पाठ था वो कंप्लीट हो गया है।